हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 6 और हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल का। ये हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं और ये आज हम लोगों का सेट नंबर 6 है। 5 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज सेट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो ये आंचल जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है आंचल अभियान। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर बना है? तो यहाँ पे कोर है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका निकल एवं फेरम, यानी निकल और फेरस से मिलकर बना हुआ है आपका कोर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। तो ये आपका सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे असत्य है, तो ये आपका असत्य है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है, ये भी आपका सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। और न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह के साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूरब की ओर मुड़ी गई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील होता है? तो कितना नॉटिकल मील होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नॉटिकल मील जो होता है, ये होता है आपका भारत का संलग्न क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से किस द्वीप को हम लोग मरकट द्वीप के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, इसको मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है आपका पाक जल संधि, तो ये आपका हो जाता है, ये मैच कर जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप ये आपका मैच कर जाएगा भारत एवं श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स, फिर आपका बी नंबर है मलक्का जल संधि, तो ये आपका मलेशिया एवं सुमात्रा से। फिर आपका हारमूज जल संधि, तो ये आपका किससे मैच कर जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। और बाब अल मंडेब जो है ये आपका लाल सागर एवं अदन की खाड़ी से मैच कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी? तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल जो है, इन्होंने ये बुक लिखा द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नवदीप सिंह गिल। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको असत्य पहचानना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है। जैसे भूपटल पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक, जबकि महासागरीय भाग में छिछला होता है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये तीनों आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सिंचाई व्यवस्था जो है ये सर आर्थर कॉटन के द्वारा दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए सिंचाई व्यवस्था का जो है हम लोग उनको अग्रदूत मानते हैं, सर आर्थर कॉटन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? ये माही सुगंधा जो है ये किसकी किस्म है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये धान की किस्म है माही सुगंधा। और आप लोग सुने होंगे पूसा, RH10, जया, कृष्णा, बड़ानी, फिर पूसा सुगंधा 5, पा, ये सब धान की किस्म होती है। यहाँ पे आपको सरसों दिख रहा है, तो सरसों का होता है बरुणा, पूसा बोल, पीताम्बरी, तो यहाँ से याद रखिएगा। फिर आपका यहाँ गेहूँ दिख रहा है, तो गेहूँ का कुछ सुन लीजिए, सोनारा 64, सोनालिका, पूसा सिंधु, राज 3077 और लरमा रोजो 64A, ये सब आपका गेहूँ का किस्म है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट कचरा यानी ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ई वेस्ट इको पार्क जो है ये आपका बन रहा है दिल्ली, यानी डी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बढ़ते हुए कचरे से निपटने के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट
इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। और ये आपका कहाँ है, तो यहाँ दिल्ली में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। तो इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, तो ये बेगई जो है ये आपका जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, और बाकी जो है सब अरब सागर में गिरती है, जैसे गंगवली, भरतपुंजा और पेरियार, ये तीनों जो है आपका कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अब देखिए गंगवली जो है भारत के कर्नाटक राज्य से पश्चिम भाग में बहने वाली एक नदी है, ये कर्नाटक से आपके पश्चिम भाग में। फिर है आपका भरतपुंजा, तो ये आपका जो है केरल राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है, और इसे हम लोग नीला नदी के नाम से भी जानते हैं। भरतपुंजा को हम लोग कौन सी नदी, तो नीला नदी के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये पेरियार जो है ये आपका केरल में पश्चिमी घाट से निकल के पश्चिमी प्रवाहित होती हुई अरब सागर में ये गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और ये बेगई जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बेगई कहाँ, तमिलनाडु में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार जो है ये छोटा नागपुर पठार को बोलते हैं, और ये आपका कहाँ है, तो ये झारखंड में स्थित है। इसे भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में मेकांग नदी नहीं बहती। तो मेकांग नदी जो है वो आपका मलेशिया में मेकांग नदी नहीं बहता है। मेकांग नदी जो है तिब्बत के पठार से उत्पन्न होता है और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाता है, और ये आपका मलेशिया में जो है आपका प्रवाहित नहीं होने वाली नदी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका जो है ये आपका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये जो है उदाहरण है आपका कैसा, तो यहाँ पे शैलाश्रय और गुफाएं जो है विंध्य रेंज में स्थित है, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महायान किस धर्म से संबंधित है। तो महायान, हीनयान ये सब आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये दो भागों में बटा था, महायान और हीनयान। हीनयान महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, वे उन्हें अपना एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायान जो थे वो बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर अवतार के रूप में उनकी पूजा करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में से किसके समकालीन नहीं थे। तो इसमें से किसके समकालीन नहीं थे, तो ये इल्तुतमिश के समकालीन जो थे अमीर खुसरो नहीं थे, जबकि यहाँ जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ये तीनों के समय में, यानी खिलजी वंश से जो थे अमीर खुसरो का संबंध था, जबकि इल्तुतमिश जो है आपका किस वंश में है, तो गुलाम वंश में आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। तो यहाँ पे उत्तर भारत में फिरोज शाह तुगलक जो था कई शहर का स्थापना किया, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख है। ये सब वो लगभग 300 नवीन शहर का निर्माण किया था, जिसमें ये आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ये आपका तुगलक वंश से संबंधित था, और इसने 300 नगर को बसाया था, और उसमें ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, ये सब आप लोग सुने होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये इम्पॉर्टेंट युद्ध है। तो ये बेदरा का युद्ध जो है 1759 यानी 1759 में लड़ा गया था ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में, और इस युद्ध में डच जो थे वो पराजित हुए थे, और भारत में उनकी गतिविधियां जो है उस समय से समाप्त हो गई थी, यानी डच जो था वो क्या हो गया था, यहाँ पे हार गया था। तो यानी जीता कौन, तो ये ब्रिटिश सेना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ये बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के रूप में इन्हें जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है इनका है, तो यहाँ महात्मा गांधी जी का ये कथन है। नेक्स्ट है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो बजट व्यवस्था जो है इसका आरंभ कैनिंग के काल में हुआ था, यानी ये बिल्कुल सही है, और इनका जो है काल 1856 से 1862 तक रहा था। ओके फ्रेंड्स, और चलिए, तो इन्होंने प्रथम बार बजट जो है इन्होंने ही पेश किया था, और उस समय अर्थशास्त्री कौन थे, तो विल्सन
भारत बुलाया था और उस समय इन्होंने कैनिंग के द्वारा विल्सन को बुलाया गया था भारत में। और 7 अप्रैल 1860 में भारत का प्रथम बजट जो है वो पेश किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है आपका। प्रथम बजट भारत का कब पेश हुआ था? तो 7 अप्रैल आपका 1860 में। ओके, और उस समय किसके काल में? तो कैनिंग के काल में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है महलवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महलवारी व्यवस्था जो है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। महलवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है हॉल्ट मैकेंजी ने पहली बार लाया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? तो भूमि पे ही ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। ओके फ्रेंड्स, और ये सर्वप्रथम जो है इस व्यवस्था को 1819 में लाया गया था। डेट भी याद रखिएगा, 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लाया गया था। और ये व्यवस्था आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में पहली बार लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था। ओके फ्रेंड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट्स याद रखिएगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे आपका अरविंद घोष जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जो वर्ष 1907 में वंदे मातरम में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में मापते हैं? तो यहाँ पे ऑडियोमीटर जो है बिल्कुल सही है। और एनीमोमीटर वायु का हम लोग क्या करते हैं? वेग को मापते हैं। और ऑडियोमीटर दोषयुक्त पूर्ण श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग ऑडियोमीटर का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश आपके प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो लाल रंग जो है वो आपका सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट है कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी युक्ति? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बैटरी जो है ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ये ब्रह्मांड में प्रचुर है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है हीलियम। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो ये वर्ग 17 को हैलोजन बोला जाता है। और इसको याद भी रखते हैं कौन कौन सा आता है? तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और उसके बाद आपका आता है आयोडीन, और फिर आता है आइंस्टाइन यानी 80। ठीक है, तो ये वर्ग 17 के सदस्य होते हैं और इसको याद रखते हैं फूल, कलीको, बोकर, आओ, अजीत। ओके फ्रेंड्स, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आपका करेंट का है क्वेश्चन, 2022 का पूछ रहा है। तो ये आपका कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। तो ये याद रखिएगा। तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ? तो स्पेन में आयोजित किया गया है। ये 2022 का है, इसलिए बिल्कुल आपका VVI हो जाएगा, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इसका गठन का बात करते हैं तो ये हुआ था आपका, इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था नाटो का। ओके फ्रेंड्स, और इसमें सदस्य का बात करते हैं तो टोटल आपके 30 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसका अंतिम सदस्य जो है वो आपका 30वां उत्तरी मैसिडोनिया जो है इसका अंतिम सदस्य है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी अध्यक्षता जो है इनके महासचिव जो होते हैं वो उनका नाम है जेंस स्टोलटेनबर्ग। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? तो इसमें से पॉलीमर कौन नहीं है? तो यहाँ क्रेपोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये सब आपका पॉलीमर है। और ये एक जो है क्रेपोलैक्टम ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र आपका हो जाता है CH2 और होल 5 और उसके बाद होता है CONH। ठीक है, तो ये आपका नायलॉन के एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है ये क्रेपोलैक्टम। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा नियंदक भोजी फिल्टर
फीडर है। तो इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आयस्टर जो है ये आपका फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित होकर पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना में जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। जैसे सीप जो होता है, इसको हम लोग सीप भी बोलते हैं आयस्टर को, तो यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से आपका पता होगा ये मेलानिन जो होता है ये मानव त्वचा को रंग देता है। तो ये इसमें क्या उपस्थित होता है? तो मेलेनोसाइटस जो होता है ये आपका उपस्थित होता है, जिसकी वजह से मानव त्वचा का रंग जो होता है वो होता है। किसी किसी का डार्क कलर होता है तो उसमें कारण ये होता है कि उसमें मेलानिन की अधिक मात्रा बनती है इसी वजह से, और किसी किसी का वाइट देखते होंगे तो उसमें कम बनने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त समूह की खोज जो है ये लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, और ये 1990 में रक्त समूह की खोज की थी, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप आपका ए, बी, ओ और ए बी होता है। ओके फ्रेंड्स, और RH एंटीजन की खोज 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा की गई थी। वनली रक्त समूह का खोज का बात होगा तो लैंडस्टीनर, लेकिन अगर RH एंटीजन का अगर बात करते हैं तो ये आपका 1940 में हुआ था, 1940 में, और ये रक्त समूह का खोज कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1900 में, और जस्ट 40 साल बाद जो है लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिल के RH एंटीजन का खोज किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन, ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठकीय हृदय होता है? तो ये किस में होता है? तो यहाँ पे आपका उभयचर और सरीसृप जो होते हैं उनके 3 जो होते हैं हृदय कष्ट होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, और इसमें एक आपका मगरमच्छ जो होता है वो अपवाद होता है, उसका 4 होता है, यानी वो 4 कक्ष वाले में होता है। मछली जो होता है तो वो तो याद रखिएगा, जल में आपका मछली रहता है तो जल में 2 लेटर है, इसलिए जलीय जीव के पास 2 ही होता है। ओके फ्रेंड्स, पक्षियों में 4 होता है, तो पक्षी के लिए हम ट्रिक बताए थे आपको कि देखिए पक्षी लिखते हैं तो प लिखते हैं तो ये 4 की तरह होता है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि पक्षी में 4 होता है, स्तनधारियों में आपके भी 4 हृदय कक्ष होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, खून का जमना, इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका थ्रोम्बिन। ओके फ्रेंड्स, और फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के तहत थ्रोम्बिन को फाइब्रिनोजन में चेंज करने में काम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स जो होता है ये इसका काम होता है ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में ले जाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो अमाशय में आपका कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है आपका पेप्सिन, जो कि आपका कहाँ से निकलता है? तो ये उदर या अमाशय से निकलता है, और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का काम करता है, और वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध होता है। कौन? तो ये आपका होता है ट्रिप्सिन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य पहचानना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। ये आपका जो है क्या हो गया? तो ये गलत है। देखिए, प्रत्येक चुंबक को उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, ये बिल्कुल आप लोग का सही है। चुंबक को गर्म करने या चोट करने से ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो है आपका बिल्कुल गलत है, जो कि बोल रहा है कृत्रिम चुंबक जो है एक ही आकार में बनाए जाते हैं, जबकि कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, शरीर में ज़रूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है ये 70% जो भी हमारी शरीर की ज़रूरत होती है उसका 70% जो है कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा पूरा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन प्रति ग्राम अधिकतर प्रोटीन की मात्रा
पाई जाएगी, मतलब किस में अधिक प्रोटीन होगा, तो ये हो जाएगा आपका सोयाबीन। यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसमें सबसे अधिक प्रति ग्राम जो है मतलब सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिटमस विलयन, जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होगा, तो ये आपका किस रंग का होगा, तो ये बैंगनी रंग का होगा। जब आपका बैंगनी रंग का रंजक होता है तो जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे में निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जब लिटमस ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय, तब ये किस रंग का होगा, तो बैंगनी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका वृक्क जो होगा वो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। और रक्त है, हृदय है, रक्तवाहिका, तीनों है। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने औसर लागत का सिद्धांत दिया, तो ये किस अर्थशास्त्री के दिया गया था, तो ये गॉटफ्रीड हैबलर जो थे उनके द्वारा औसर लागत का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो शहरी क्षेत्रों में जो है कौन सी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में केंद्र में किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल। इनके अध्यक्षता में ये आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक समिति का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये केंद्र में पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल जो हैं ये केंद्र में पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे ओडिशा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आपके लौह उत्पादन में सबसे अधिक लोहा जो है आपका ओडिशा से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, जो कि 1991 में आपका आया था उदारीकरण फर्स्ट टाइम। उस समय आपके जो थे मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार में, तो ये मनमोहन सिंह जो थे उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय ये आपका उदारीकरण आया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकलन समिति। उसमें आपके क्या होते हैं, तो केवल संसद के निम्न सदस्य होते हैं, यानी निम्न सदन के सदस्य होते हैं। अर्थात निम्न सदन करने का मतलब ये 30 सदस्यीय समिति होती है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ओके फ्रेंड्स, और निम्न सदन तो आप लोग को पता है किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं लोकसभा को। नेक्स्ट है हमारा भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएन भगवती। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, तो बहुत बार पूछा गया है। तो पीएन भगवती जो थे ये जनहित याचिका के समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश, तो उस समय पीएन भगवती थे। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा, ये बिल्कुल आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे आपको असत्य पहचानना है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता, ये सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इनको हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है आर्थिक आरक्षण से संबंधित है आपका 103वां, जिसमें आपको 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 37, इसमें ये आपका वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। बाकी सब है पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना शास्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी जो होता है, जिसका अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपना पद धारण किए रहता है। नेक्स्ट है हमारा, किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन जो है ये लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और ये कब किया गया था? तो 1880 से 1884 तक आपका लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, उसी समय में ये किया गया था। तो आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके बना लीजिएगा, 1880 से 1884 के काल में लॉर्ड रिपन का काल था, उसी समय स्थानीय स्वशासन भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं जो अनुसूची है उसमें आपका वितरण की सूचियां हैं, जिसमें 3 भाग बनाए गए हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है हमारा विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो आप लोगों को तो सभी को पता होगा, तो ये कब हम लोग मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। ओके फ्रेंड्स, और ये स्टार्टिंग कब हुआ था? 22 अप्रैल 1970 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी, और इस बार का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ये विश्व का सबसे ऊंचा है आपका राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप। वहाँ भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा है, तो ये बिल्कुल आपका ये विश्व में सबसे जो है ऊंचा है आपका भगवान बुद्ध का स्तूप, जिसे विश्व शांति स्तूप के नाम से जानते हैं। और वैशाली स्थित शांति स्तूप जो है उसका कितना मीटर ऊंचा है? तो ये 38 मीटर ऊंचा है, ये वैशाली में स्थित है, और ये आपका राजगीर में सबसे ऊंचा स्तूप है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका ICC जिसको बोलते हैं, इसका आपका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका दुबई, बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका स्थापना जो है 1909 में किया गया था, और इसका मुख्यालय दुबई, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बिम्स्टेक में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7। बिम्स्टेक में कितने सदस्य होते हैं? 7, और 7 का नाम याद रखिए, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसकी घोषणा जो है 1997 में की गई थी, तो यहाँ से याद रहेगा 7 सदस्य, 7 आपका 1997, वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, और इनका नाम क्या है? देव सहायम पिल्लई। तो ये आपके प्रथम भारतीय हैं जो कि आपके कैथोलिक चर्च में पोप बने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी। तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, और इनको ये कब मिला है? तो ये मिला है 2014 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिका है? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सा है? यहाँ उपयुक्त सभी ताज, कीरा, अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम, ये तीनों अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी हुई पत्रिका है। नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। यहाँ वैश्विक वित्तीय स्थिरता जब आ गई तो ये मुद्रा कोष के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है?
तो दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रैंड बिल्कुल सही है। और इम्पॉर्टेंट कुछ जान लेते हैं, जैसे श्रीलंका का तो रुपया होता है, स्वीडन का क्रोना, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, सीरिया का पाउंड, ताइवान का ताइवान डॉलर, तजाकिस्तान का सुमानी, तंजानिया का तंजानी शिलिंग, थाईलैंड का बरात, फिर है आपका ट्यूनीशिया का ट्यूनीशिया दिनार, तुर्की का लीरा और स्पेन का यूरो, दक्षिणी सूडान का दक्षिणी सूडानी पाउंड, दक्षिण कोरिया का वॉन और दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीकी रैंड या रैंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये हम लोग कब मनाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मनाते हैं हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ओके फ्रेंड्स, और इस बार की थीम क्या है, ओनली वन अर्थ। क्या थीम है 2022 की, ओनली वन अर्थ। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका थीम, तो थीम को भी आप लोग याद रखिए। तो ये आपका 70 क्वेश्चंस था जो कि आप लोगों ने देखा, और आगे बिल्कुल मैथ वगैरह है जो कि बिल्कुल आसान है, वो आप लोगों से बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।